प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। आइए हम आज एक छोटे से संदेश पर मनन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब बड़े ही ध्यान से इस छोटे से संदेश को आप जरूर सुने और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कलीसिया के लोगों को और अपने दोस्तों को, मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन कलीसिया में पूरा हो। आज हम बात करेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वीं पंक्ति पर। मेरे प्रियो, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से उठाए गए, उन्होंने अपने चेलों को कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जीसस क्राइस्ट ने ये कहा, अपने चेलों को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो बाइबल कहती है तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर है, उनके भीतर है। परंतु बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। परमेश्वर की सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से, पवित्र आत्मा का दान पाने से उसका सामर्थ हमारे अंदर आएगा। जे जीसस क्राइस्ट ने कहा है, हमारे आदरणीय यीशु मसीह जी का ये वचन है। उन्होंने अपने वचन में कहा तुम सामर्थ पाओगे। और कौन सी सामर्थ पाओगे? बाइबल में लिखा है कि तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया में, सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के कोने तक, धरती के कोने तक तुम मेरे गवाह बनोगे। अर्थात आप जब पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप धारण करते हैं, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है और उसका सामर्थ आपके ऊपर आता है, तो प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा तुम ऐसा सामर्थ पाओगे कि तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरी गवाही के लिए खड़े हो जाओगे, मेरी गवाही देने के लिए तुम्हें सामर्थ मिलेगा। तो आज जितने भी मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं और जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, मैं आपको किसी भी तरह से आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अपने शब्दों से आपको प्रेरित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें। यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, पहला सवाल ये है, क्या आपके अंदर सामर्थ है? सेकंड, मेरा सवाल ये है, यदि आप सामर्थ पाए हुए व्यक्ति हैं तो क्या आप यीशु मसीह के गवाह हैं? क्या आप यीशु मसीह की गवाही देते हैं? उस यीशु मसीह की जो मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि यदि आप प्रेरितों के काम की बुक को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी चेले यहाँ पर थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया और उसके बाद उसकी सामर्थ को प्राप्त किया, वो चेले टिककर नहीं बैठे। वो लोग जगह ब जगह जहाँ भी प्रभु उनको लेके गया, चाहे संकट के कारण उनको जाना पड़ा, चाहे किसी भी तरह से उन्हें लोगों के बीच में जाना पड़ा, जहाँ भी वो गए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही लोगों के बीच में दी। और यदि आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, वो चेले बनाते गए और यीशु मसीह के चेले बनाते गए। और मेरे प्रियो, उन चेलों को वो यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते थे। और मेरे प्रियो, एक दो चीज़ें, एक दो वचन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, परंतु उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा का काम केवल अन्य भाषा बोलना
नहीं है। ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, परंतु मैं आज इस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि पवित्र आत्मा जब आता है वो सामर्थ देता है, और वो सामर्थ किस चीज़ के लिए देता है? वो गवाही के लिए सामर्थ दिया गया था, और चेलों को ये सामर्थ दिया गया था कि वो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उसी यीशु का, जिस यीशु को लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, उन्हीं लोगों के बीच में सामर्थ के साथ उसका प्रचार करें, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका अंजाम क्या होगा। और यदि आप बाइबल को पढ़ें, प्रेरितों को कितनी बार इन चीज़ों के लिए कष्ट उठाना पड़ा, पत्थरों से उनको मारा गया और उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और कितने ही चेले यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद हो गए, परंतु जब उनके अंदर सामर्थ आ गया कि वो यीशु की गवाही दें, तो वो लगातार यीशु मसीह की गवाही देते रहे। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना है, बहुत सारी कलीसियाओं में आज लोग बहुत ज़्यादा ये दावा करते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं और पवित्र आत्मा से वो भरे हुए लोग हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कलीसिया, जिस कलीसिया के लोग खोई हुई आत्माओं को प्रचार नहीं करते हैं, जो लोग आज पाप के अंदर जी रहे हैं, दुष्टता के अंदर मर रहे हैं, उन्हें आप बचाने के लिए आप चिंतित नहीं हैं, आप जिम्मेदारी नहीं समझते हैं इस चीज़ की, और आप लोगों को सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, आप लोगों को यीशु के पास नहीं लाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप पवित्र आत्मा बेशक पाए होंगे, परंतु आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा, खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आपके अंदर आएगा, तो ये हो नहीं सकता कि आपके अंदर उसका सामर्थ्य ना आए, और जब उसके अंदर आपका सामर्थ्य आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता कि आप उसकी जी उठने की गवाही लोगों तक ना दें और आप लोगों को यीशु के पास ना लाएं। प्लीज़ मेरी इस बात पर ध्यान करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आज बहुत सारे लोग दुष्टता में मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाप के अंदर मर रहे हैं, बहुत सारे लोग अंधविश्वास के अंदर मर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग नींद में हैं, हम लोग अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, हम अपने मुंह को बंद करके बैठे हुए हैं, हम यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, हमने यीशु की गवाही देने के लिए अपने मुंह को नहीं खोला है, इसी कारण से लोग पाप में मर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अगला वचन पढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचें। जब आप अंधकार के अंदर थे, आप जब पाप के अंदर थे, जब आपके जीवन में कोई भी रोशनी नहीं थी, आप अंधकार में जी रहे थे, आप अशांत थे, आप मरने वाले थे, आप आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे, आप ना जाने कौन कौन से बड़े बड़े पापों के अंदर फंसे हुए थे, हर प्रकार का तनाव आपके जीवन में था। आप कैसे बचाए गए हैं? आपका उद्धार कैसे हुआ है? मालूम है, आपके लिए किसी ने अपना मुंह खोला, किसी को सामर्थ मिला कि वो आपको गवाही दे। कोई सामर्थी था जिसने आपको गवाही दी और आपका जीवन अंधकार से ज्योति में आया। और मेरे प्रियो, जैसे आप बचाए गए हैं, जिस प्रकार आपका उद्धार हुआ है, आप जानते हैं जिस अंधकार में आप जी रहे थे, आपके आसपास आमने सामने हजारों लोग ऐसे हैं जो अंधकार में जी रहे हैं। आज आपके सामने ही ऐसे लोग हैं जो अंधकार में रह रहे हैं। आपकी तरह वो अशांत हैं, आपकी तरह वो निराशा में हैं, आपकी तरह वो दुर्बलता के अंदर हैं। और मेरे प्रियो, आज आप चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। आपका उद्धार कैसे हुआ? जब किसी ने आपके लिए मुंह खोला। आपका उद्धार कैसे हुआ? जब किसी को सामर्थ मिला कि वो आपको यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके आसपास, दाएं बाएं, आगे पीछे जितने भी लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? वो कैसे बचाए जाएंगे? वो कैसे नजात पाएंगे? वो कैसे अंधकार से बाहर आएंगे? जब तक आप अपने मुंह को बंद रखेंगे, तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता। जब तक आप गवाही के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक वो बचाए नहीं जाएंगे। जब तक आप उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। जब तक आप उन्हें संगति के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपको इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए चिंता की, किसी ने आपकी परवाह की, किसी ने आपकी फिक्र की, और आप तक
यीशु मसीह की गवाही आप तक पहुंचाई। और मेरे प्रियो, इसी कारण से आप बचाए गए हैं। अगर आप बच गए हैं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यदि आपके लिए कोई उद्धार लेके आया है, हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम दूसरों के उद्धार का कारण बने। यदि आपका जीवन किसी के कारण आशीषित हुआ है, और मेरे प्रियो, हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आप अपने आप को पूछें, क्या आपको सुसमाचार प्रचार नहीं करना चाहिए? आप अपने आप को पूछें, क्या आपका उद्धार ऐसे हो गया था? आप अपने आप को पूछें, आपका उद्धार कैसे हुआ है? और जैसे आपका उद्धार हुआ है, वैसे ही आपके सामने दाएं बाएं आगे पीछे रहने वालों का उद्धार होगा। जैसे आपका उद्धार हुआ, उसी प्रकार आपको भी अपना मुंह खोलना है और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देनी है। और एक वचन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके अंदर आया, तो बाइबल कहती है वो बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास पवित्र आत्मा की केवल अन्य भाषा है, जहाँ आपके पास सामर्थ है? पवित्र आत्मा की सामर्थ यदि आपके अंदर है तो आप यीशु की गवाही देंगे। और एक उत्तम वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का उसका 31 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये इस जगह पर जो ये वचन है, ये उस समय के लिए लिखा गया है जब शाऊल नाम का व्यक्ति, जो पौलुस कहलाता है, और मेरे प्रियो, वो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। और मेरे प्रियो, कितने लोगों को उसने पकड़ के कैद में डाला और कितने लोगों के खून में वो शामिल था। मसीह विरोधी था वो, पर यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, अपनी सेवकाई के लिए चुना, तो बाइबल में लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को बदल दिया, शाऊल को पौलुस में बदल दिया, तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शाऊल कलीसिया को परेशान करने वाला व्यक्ति था, मसीह विरोधी था। इस व्यक्ति के लिए न जाने कितने लोगों ने प्रार्थना की होगी, और उन सबकी प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल डाला। आज शायद आप सोचते होंगे, आपके सामने वाले लोग, आपके आसपास आगे पीछे रहने वाले लोग, वो बदल नहीं सकते। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जो यीशु मसीह पौलुस को बदल सकता है, वो आपके पड़ोसियों को बदल सकता है, आपके दोस्तों को बदल सकता है, आपके मित्रों को बदल सकता है, आपके रिश्तेदारों को बदल सकता है। उसके पास सामर्थ्य है आपके आसपास रहने वाले लोगों को बदलने के लिए। आप उनके लिए बोझ रखकर प्रार्थना करें, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो। प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है कि आप उन लोगों की जिंदगियों को बदलें। और बाइबल कहती कलीसिया को चैन मिला। और उत्तम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसकी उन्नति होती गई। कलीसिया उन्नति में बढ़ती गई, कलीसिया की उन्नति होती गई। मेरे प्रिय, आज कलीसिया की उन्नति रुक गई है, क्योंकि आजकल कलीसिया में लोग आकर चर्च में बैठते हैं, परंतु वो सुनते हुए भी बहरे हो चुके हैं। इसलिए कलीसिया की उन्नति रुकी हुई है, क्योंकि हम सुनते हुए भी बहरे हो गए हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसके वचन का पालन करेंगे, तो आपकी उन्नति होगी। और बाइबल कहती है कलीसिया गिनती में बढ़ती गई, गिनती में उन्नति होती गई इस कलीसिया की। और आगे लिखा है, और वह प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। बाइबल कहती है कलीसिया बढ़ती चली गई। आज आप देखिए, आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, रिवर ऑफ फेथ के, या आप अलग चर्च से हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आपकी कलीसिया क्या बढ़ रही है? क्या आपकी कलीसिया उन्नति कर रही है? क्या आपकी कलीसिया में उन्नति हो रही है? जैसे ये पहली सदी की कलीसिया उन्नति करती गई, क्या आपकी कलीसिया उन्नत हो रही है? मेरे प्रियो, रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री के लोगों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आपकी कलीसिया को उन्नत होना है, आपकी कलीसिया को बढ़ना है। और
मेरे प्रियो, ये कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। इस कलीसिया का स्वामी यीशु मसीह है और यीशु मसीह की देह को हमें बढ़ाना है और उसकी कलीसिया को हमें तैयार करना है। और ये कलीसिया उन्नति में बढ़नी चाहिए, ये कलीसिया गिनती में बढ़नी चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस वचन पर आमीन तो कह सकते हैं, पर जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आप गवाही के लिए खड़े नहीं होंगे, आप सुसमाचार प्रचार के लिए खड़े नहीं होंगे, आप सुबह उठकर ये बोझ नहीं लेंगे कि कम से कम आज मुझे एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना है हर रविवार, जब तक आप बोझ नहीं लेंगे इस चीज का कि मुझे हर रविवार किसी एक नए परिवार को चर्च में लेके जाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दे प्लीज मेरे प्रियो। शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु की कलीसिया बढ़े, प्रभु की देह बढ़े। और मेरे प्रियो, यदि आप अपने मुंह को बंद किए हुए हैं, आप शैतान की योजना में शामिल हो रहे हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि उसका परिवार बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि हर दुष्ट जन बचाया जाए। यदि आप परमेश्वर के मित्र हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर के खोजी हैं, आपके अंदर परमेश्वर का दर्शन है, तो आप जरूर लोगों को सुसमाचार प्रचार करेंगे, जरूर अपना मुंह खोलेंगे, जरूर उन्हें गवाही देंगे, जरूर उन्हें प्रभु में लाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दें, क्या आपने अपना मुंह खोला है, क्या आपने सामर्थ को पाया है, क्या आप गवाही दे रहे हैं, क्या आपके द्वारा लोगों के जीवन आशीषित हो रहे हैं, क्या आप किसी को प्रभु में ला पाए हैं, आप किसी को प्रभु में ला पाए हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत चिंता का विषय है। आप तैयार करें अपने आप को तैयार करें, अपने समय से समय निकालें, अपने टाइम से टाइम निकालें और अपने मुंह को सुसमाचार प्रचार के लिए खोलें। जीवते यीशु की गवाही दें, जो मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, उसकी गवाही के लिए अपने आप को तैयार करें और लोगों को उद्धार के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए लोगों को प्रचार करें ताकि लोग बचाए जाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया। यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने चर्च के लोगों को इसे शेयर करें। और यदि कोई सेवक मुझे सुन रहा है, यदि आपको अच्छा लगा, आप भी अपने चर्च के लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर कलीसिया जीवित कलीसिया बने, जीवित कलीसिया बने, गवाही देने वाली कलीसिया बने और हर एक कलीसिया बढ़ती चली जाए, हर एक कलीसिया बढ़े, हर एक कलीसिया बढ़े, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की है, कलीसिया यीशु मसीह की है, दुल्हन यीशु मसीह की है। मेरे प्रियो, आप अवश्य ही इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन चीज़ों पर ध्यान दें। प्रभु आपको बेहतर से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन का पालन करेंगे और आने वाले दिनों में आप फलवंत होंगे, आप सामर्थी होंगे। आपके अंदर वो सामर्थ आएगा जो गवाही दे, आपके अंदर वो सामर्थ आएगा जो लोगों का उद्धार करे, आपके अंदर वो सामर्थ आएगा जो कलीसिया की उन्नति करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।